नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला में शामिल हुए हैं। उन्होंने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरुगद्दी आसन के दर्शन और पूजन अर्चना के लिए प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की है। उन्होंने सतनामी समाज के गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरु घासीदास की कर्मभूमि भंडारपुरी धाम को सजाने संवारने के लिए कई कार्यों की घोषणा की है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए रविवार को नगर निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने लाखे नगर से अश्वनी नगर की सड़क के तत्काल निर्माण के आदेश दिए और प्रियदर्शनी नगर में सामुदायिक भवन निर्माण के आदेश दिए। साथ ही यहां पर विधायक निधि से कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज तक अधूरे हैं, जिस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल पूरा करने और 3 कार्यों को दोबारा सेक्शन करने के आदेश दिए हैं। तालाब, मंदिर और उद्यान रायपुर शहर की पहचान है। उसी राजधानी को विकास के साथ सौंदर्यीकरण करते हुए उसकी पुरानी पहचान को बरकरार रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कहना है रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का, जिनके रायपुर को विकसित के साथ सुंदर बनाने के प्रयास रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को करीब 547 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। ओम शिव सेवा समिति मायापुर के द्वारा लगातार 14 सालों से माताजी का पूजन अर्चना पूरे विधि विधान के साथ में किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों के साथ बच्चों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। समिति के अध्यक्ष शुभांकुर पांडे ने बताया कि लगातार 14 सालों से माताजी का पूजन होता आ रहा है और इस साल भी माताजी का पूजन प्रथम दिवस कलश स्थापना के साथ माताजी का पूजन प्रारंभ किया गया। दूसरे दिन से माताजी के पंडाल में भंडारा का आयोजन किया जाना है और प्रारंभ भी कर दिया गया। सप्तमी तिथि को भव्य जगराता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माताजी के भक्त माताजी के जागरण में झूमते हुए नजर आए हैं और आधी रात तक जागरण में भक्ति रस में डूबे रहे। हर साल की भांति इस साल भी नियमानुसार माताजी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने WRS कॉलोनी में शनिवार को हुई घटना पर शोक जताया है। विधायक ने कहा कि WRS कॉलोनी दशहरा मैदान में कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व मंच के सामने लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाने के लिए बनाए गए लोहे के ऊंचे टावर में चढ़कर काम कर रहे मजदूर परमानंद ठाकुर के निधन की सूचना मिली है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सीएम विष्णुदेव साय की सरकार उनके परिवारजनों के साथ है। सरकार द्वारा यथासंभव मदद उनके परिवारजनों के लिए की जाएगी। मैदानी स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर विद ब्रेकफास्ट में आपको बताते चले कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन शामिल हुए हैं और उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत विभाग के कर्मचारियों की सराहना की है। मैदानी स्तर के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की है और साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव क्षेत्र के मुख्य मार्गों में मवेशियों के सड़कों पर बैठने की वजह से दुर्घटना होती है। ऐसे में मैदानी स्तर के कर्मचारी प्रशासन के साथ मिलकर नियंत्रण करने के लिए कारगर कदम उठाएं, जिससे सड़कों पर मवेशी ना बैठें, सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हैं वो ना हो। थाना गुडियारी पुलिस को सूचना मिली है कि पहाड़ी चौक गुडियारी में एक व्यक्ति चाकू लेकर
आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सारथी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक धारदार चाकू को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। छत्तीसगढ़ में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है और मामले पर कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमेशा 1 नवंबर से जो है वो धान खरीदी की जाती है, लेकिन ये सरकार 15 नवंबर से खरीदी कर रही है। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। दीपक बैज के बोलने से क्या होता है, 1 नवंबर को धान गीली रहती है, हम किसान के बेटे हैं, हमको मालूम है। 15 नवंबर धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है, वो स्वागत योग्य है और उन्होंने ये भी कहा कि 15 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाएगी और तब तक किसानों का धान तैयार भी हो जाएगा। अब खेल के बारे में बाद में बोलेंगे, आज तो स्वास्थ्य की बात करेंगे। सर दीपक बैज कह रहे कि 1 नवंबर के धान खरीदी, उनके कहने से क्या होगा, 1 नवंबर को धान गीली रहती है, हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। भारत में आपको बताते चले कि असमय मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण असमय खानपान और मोटापा है। इसके साथ ही आजकल लोग कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्या आम हो गई है। कुछ समय पहले रायपुर में एक पत्रकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी याद में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। मंत्री टंकराम वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह किया कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहें। काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सभी पत्रकार साथियों का चिंता करते हुए आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं भैया अमित चिमनानी जी को बधाई देता हूं। एक बार ताली बजा करके भैया का स्वागत। राजनीति से जुड़े हुए नहीं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा मैंने देखा है, चाहे वो नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा हो या समाज में कई कार्यक्रमों में साथ में गया हूं, तो भैया की सहभागिता जो है सभी क्षेत्रों में रहता है। ये शिविर जो है आज के दौर में जरूरी भी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बड़ा तनाव में जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा सोच कुछ अलग रहता है कि जो जिंदगी मिली है बहुत कीमती है। भगवान ने मनुष्य की रचना जो की है, अद्भुत की है। जो शक्ति मनुष्य को दी है वो संसार के किसी भी जीव को नहीं दिया है। ताकत भले दिया है, हम शेर को भी मार सकते हैं, हाथी को भी, कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको भी कमांड करने का, नियंत्रण करने का ताकत दिया है तो मनुष्य को दिया है। आज कहां पहुंच रहे हैं, चांद में पहुंच रहे हैं। दुनिया जो असंभव काम उसको भी संभव करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ही विचार की ताकत जो है मनुष्य को दिया है, इसलिए आदमी जो है आदमी से महान बन गया है और जानवर जानवर का ही रह गया है। तो भगवान ने इतनी कीमती जीवन हमको दिया है, अनमोल जीवन दिया है, तो इस जीवन का हमको वाकई में सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जीना चाहिए, बिना तनाव के। जो हमारे पास है, जैसा है, उसका अच्छा सा उपयोग करेंगे। हम आने वाले कल के चक्कर में हम आज के अपनी खुशियों को भूल जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, उसके बाद फिर आगे होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिया है प्रभु ने, बहुत दिया है, उसका हम बहुत अच्छा सा उपयोग करें और सहजता से, सरलता से जीवन को जिए बिना तनाव के। ये मेरा मूल मंत्र है, मैं अपना जीने का बताता हूं।
बस गाना गुनगुनाते रहो, जो मिला है इसी को खा लो, और जो काम मिला है उसको निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाओ। कल क्या होगा उसका चिंता ही नहीं करते, आज है कल ही रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा ताजगी रहता है, उत्साह रहता है। और आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, चाहे हम खान पान को कहें, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आदमी खाना खाता है, जो घटनाएं घटती हैं। नया रायपुर में गए थे खाना खाने, कब बोले 1 बजे, 1 बजे कोई खाने का टाइम होता है। खान पान बदल गया है, हमारे आचार विचार बदल गए हैं, सोचने समझने की दिशा बदल गई है, हमारे वेशभूषा बदल गए हैं। वेशभूषा से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। किसी भी आदमी को आप देखोगे, उसके पोशाक को देख करके तो आप उसके बारे में विचार कर लेंगे कि आदमी कैसा है। उसके खान पान को देख करके उसके बारे में आप तय कर सकते हो कि आदमी कैसा होगा। तो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब हमारा बदल गया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है हावी हो रही है। दूसरे देश के लोग हमारे नकल कर रहे हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक कैसा है, यहाँ का सांस्कृतिक कैसा है, और हमारे लोग दूसरे देश का नकल कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ जाइए। दूसरे देश के लोग यहाँ शांति को खोजते खोजते यहाँ आते हैं, और हमारे देश के लोग दूसरे तरफ भटक रहे हैं। तो विचार को बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी बात याद आई, बोलूं कि नहीं बोलूं लग रहा है, मेरे कोई टाइम हो गया। कुम्हार जो है मिट्टी से चिलम बना रहा था, उसके हाथ सने हुए चिलम बना रहा था। तभी कुम्हारी आ गई, बोले कुम्हार क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा हूं, फैशन का जमाना है, खूब दिखेगा। कुम्हारी बोले दिमाग खराब हो गया है, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओ, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार उसी हाथ से गूथे हुए मिट्टी से सुराही बनाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? बोले सुराही बना रहा हूं। तू तो अभी चिलम बना रहा था। बोले विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा केवल विचार ही बदला है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बोले वो कैसे? अगर मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग डाला जाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूं, अब मेरे अंदर शीतल जल डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडी। एक विचार जो है हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारी जिंदगी में तूफान ला सकता है। तो ये विचार की शक्ति जो है प्रभु ने हमको दिया है। तो हम विचार को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, और जीवन का जैसे बताया नहीं कि लोग खाते खाते लुढ़क जाते हैं, अपने गद्दी में बैठे हैं, दुकान में वही लुढ़क जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। आज उम्र का भी बंधन नहीं है। पहले बोलते थे बहुत एजेड हो गए या बड़े बड़े आदमी जो तनाव में हैं उनको अटैक आता है। आजकल तो मजदूर को भी अटैक आ जाता है, तो वो वक्त मसला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी बात पे 2 लाइन में बोल देता हूं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। आएगा आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आप सब बहुत बहुत सुंदर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सरकार डबल इंजन की सरकार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सभी विधायक मंत्री निकाय चुनाव के लिए सभी को जिम्मा दे देती है और उन्होंने ये भी कहा कि कई नए योजनाएं भी आ रही हैं। हमारे मंत्रीगण विधायकगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटा 12 महीना लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने काम करता रहता है। और अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लगातार नई नई योजना आ रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो हमारे विधायकगण मंत्रीगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों में हर जगह जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ेगी और जीत हासिल करेगी। रायपुर में बीजेपी की सक्रिय सदस्यता को लेकर कांग्रेस के दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने सक्रिय सदस्यता अभियान पर कहा था कि बीजेपी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर जबरन सदस्यता दिलवा रही है। मामले पर केदार गुप्ता ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी अनेक योजनाएं लेकर आई है जिसका लाभ घर घर तक लोगों को मिला है और ऐसा नहीं है कि लोग अगर कुछ नहीं बनेंगे तब ये लाभ मिलेगा। सभी को योजनाओं का लाभ मिलता है और मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इतनी योजनाएं हैं और जो घर घर तक पहुंची है, तो अभी किसी को ऐसा लगता नहीं कि कुछ बनोगे तो मिलेगा। अरे भाई, जो उसके लिए कैटेगरी में आता है उसको आयुष्मान योजना 5 लाख मिल रहा है तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो 5000 सदस्य नहीं बना सकते। हम लोगों ने तो कम समय में एक रिकॉर्ड सदस्यता बनाई है। मैं कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है। ये कभी किसी पर दबाव नहीं बनाते, ये सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। नया इतिहास बना है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सदस्यता का और सक्रिय सदस्यता का बनेगा। छत्तीसगढ़ में बिना केवाईसी वालों को उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में गड़बड़ी होती थी, माफियाओं का राज पहले था। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने ये विधानसभा में स्वीकार किया था कि घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिना केवाईसी वाले कुछ कार्ड होंगे, बीजेपी की सरकार में सबकी जांच होगी। माफियाओं का राज था। गरीबों के चूल्हे से कांग्रेस के नेताओं ने चावल चुराया था। विधानसभा में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था चावल में घोटाला हुआ है। शायद वो केवाईसी, बिना केवाईसी वाले कार्ड अभी कुछ होंगे। अब भाजपा की सरकार है, सबकी जांच होगी। मैं फिर से कहूंगा, चाहे अपराधी कहीं पर भी हो, भ्रष्टाचारी कहीं पर भी हो, दुबई से सौरभ चंद्राकर को ला सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी अब किसी अपराधी को ना छोड़ेंगे, ना बख्शेंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सीएम विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयास से रायगढ़ जिले में निर्माण और विकास कार्य अनवरत रूप से स्वीकृत और संचालित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोइंग महापल्ली क्षेत्र में 12 करोड़ 90 लाख की लागत के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि जनता की सुविधा के लिए अधिक से अधिक विकास के कार्य हो और इसको ध्यान में रखकर विकास और जन सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों को लगातार स्वीकृति दी जा रही है। सड़क निर्माण कार्यों के साथ लोइंग में बनने वाले आईटीआई भवन और बटमूल आश्रम महाविद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कक्ष का भी भूमि पूजन किया गया है। तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर, मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया है। उन्होंने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर मड़ई का उद्देश्य यहां की सांस्कृतिक विरासत को अछूड़ रखकर भावी पीढ़ी को सौंपना है। इसी प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगाए गए सरस मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने और महिलाओं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का माध्यम है। और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से बस्तर, मड़ई और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन जगदलपुर के लालबाग मैदान में 12 से 19 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आबकारी उड़नदस्ता टीम की पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आबकारी कर्मचारी पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी, फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और साथ ही ड्राइवर नजर आ रहे हैं और साथ ही एक पुलिसकर्मी ड्रेस में भी दिखाई दे रहा। अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब के नशे में शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। इस मामले में आबकारी विभाग के अफसर कुछ कहने को तैयार नहीं है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दुर्ग जिले के धमदा थाना पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर डॉक्टर और मेडिकल दुकानों पर चेकिंग की और अवैध वसूली करने वाले 6 शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि धमदा थाना क्षेत्र में ग्रामीण डॉक्टर और मेडिकल स्टोर में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय कुंडीर दुर्ग के मार्गदर्शन में टीम गठित कर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल दुकान वालों को धमकाने वाले व्यक्तियों की पता चलने और प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपियों को ग्राम पंडरिया जिला केसीजी से पकड़कर लाया गया, जिनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि ये मेडिकल दवाइयां जो हैं वो दुकान वाले लोगों को फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर फोन से डराना धमकाना बताया है, जिनके खिलाफ थाना धमदा में अपराध पंजीबद्ध है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर कुछ लोग पंडरिया तरफ से आए थे जो कि नकली ड्रग इंस्पेक्टर बन करके वहाँ का जो जोहन वर्मा है और हेमलाल वर्मा है, तो उनके घर में जाके तुम दवाई रखते हो और हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तुम अपना कागजात दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ करके उनको धमकी दे रहे थे और कुछ दवाई को भी उनसे उठा कर ले गए थे। उनकी प्रार्थी की रिपोर्ट करके थाने में धारा 204, 331 से 351, 435 BNS कायम किया गया है और जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की ओर से नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत पुलिस के समस्त राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों की टीम ने मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी कड़ी में थाना खमतराई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्र अंतर्गत डेरापारा रावा भाटा आरटीओ कार्यालय के पास के एक व्यक्ति सफेद रंग की बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा है, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर शेयर मार्केट में दोगुना लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थी कुबेर वर्मा ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके बाद में शेयर मार्केट में लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। आरोपियों ने प्रार्थी को बताया कि वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है और बहुत लाभ कमाता है। आरोपी ने प्रार्थी को भी उसे शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दोगुना लाभ दिलाने की आश्वासन दिया, जिस पर प्रार्थी ने आरोपी भुवनेश्वर साहू पर विश्वास कर उसके बताए गए बैंक खाते में अलग अलग किस्तों में कुल 7 लाख रुपए डाल दिए हैं। जब प्रार्थी अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के पैसे और लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया तो भुवनेश्वर साहू का फोन बंद आया। वहीं प्रार्थी ने आरोपी के घर जाकर पता किया तो पता चला कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है और ठगी का एहसास होने पर प्रार्थी ने आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। रायपुर में इतना ही। नमस्कार।